नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अब प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य का भी अपना इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने क्रमशः उसकी सामग्री, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से प्रारंभ होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमारा आता है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय है संवत 1050 से 1375। और फिर अब हमारा आता है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं और इसका समय है संवत 1350 से लेकर 1700 तक का। और तीसरा हमारा आता है रीति काल। रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं और इसका समय है 1700 से 1900 तक का। और फिर हमारा आता है चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1900 से लेकर अब तक। तो अब आता है हमारा सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर 1375 तक का कहलाता है। भारतीय इतिहास में यह समय अत्यंत संघर्षशील रहा है। इस समय देश में एक छत्र शासन नहीं था, अतः छोटे छोटे राज्य थे और आपस में ये लड़ झगड़ रहे थे। दूसरी तरफ राजाओं के गृह कलश का लाभ उठाने के लिए मुसलमानों ने आक्रमण कर दिए। इस प्रकार देश में 2 प्रकार का युद्ध चल रहा था, अतः साहित्य में वीर रस की प्रधानता हो गई। इसलिए साहित्यकारों ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल साहित्य में युद्ध वर्णन में सजीवता रहती थी। अब है आदिकाल साहित्य में रासो काव्य परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के एक छंद रासक को माना। बाद में अपभ्रंश में यह रास या रासो को माना। बाद में अपभ्रंश में भी यह रास या रासा छंद का वर्णन मिलता है, जिसमें मात्राएं मानी जाती हैं। राजाओं के शौर्य और उनके पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण इसमें वर्णन किया गया था और इस समय वीर और श्रृंगार रस युक्त रचनाओं का सृजन किया गया। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश इस युग के साहित्य में मिलता है। कल्पना की प्रचुरता इस युग की विशेषता रही है। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले आते हैं हमारे मुनि शालिभद्र और इनकी रचना है बुद्धिरास। फिर है हमारे जीन धर्म सूरी और इनकी रचना है स्थलीभद्र रास। फिर आते हैं नरपति नाल, इनकी है विसलदेव रासो। फिर है हमारे चौथे जगनीक, इनकी रचना है परमाल रासो। और 5वें है हमारे दलपति विजय, इनकी रचना है खुमान रासो। अब आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से लेके 1700 तक का। इस समय को भक्ति काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। इस समय सीमा में कवि भक्त थे, अतः उनकी रचनाएं तात्कालीन शासन की असहिष्णुता के कारण भक्ति से ओतप्रोत थी। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा। निर्गुण पंथी कवियों ने निराकर ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने योग साधना और ब्रह्म ज्ञान को अपनी कृतियों में प्रधानता दी। धार्मिक उन्माद और आडंबर का विरोध कर उन्होंने मन की पवित्रता, सदाचार और समता पर बल दिया। निर्गुण भक्ति धारा की
दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, इस शाखा के सभी कवि संत कहलाए। सभी ने ज्ञान की चर्चा की। संतों ने जाति पाति को तिलांजलि देकर सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। निर्गुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, इस शाखा के सभी कवि संत कहलाए। सभी ने ज्ञान की चर्चा की। संतों ने जाति पाति को तिलांजलि देकर सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। ज्ञानाश्रयी शाखा की यह विशेषता थी कि सभी कवि निर्गुण उपासक होने के कारण नाम की उपासना पर अधिक जोर देते थे। गुरु को भगवान से भी अधिक मानते हैं। धर्म के आडंबरों का खंडन करते थे। सदाचार और साधना के अनुयायी थे। जाति पाति के बंधन को नहीं मानते थे। भाषा साहित्यिक न होकर सदुक्कड़ी थी। इसके प्रमुख कवि थे कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सूरदास और मल्लुकदास आदि। अब आती है हमारी दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी थे। इस शाखा के कवि के कथनानुसार, उनके कहे अनुसार मुक्ति प्रेम द्वारा मिलती है। प्रेम की साधना के लिए गुरु का सहयोग अनिवार्य है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया अथवा सफा शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है क्रमशः ज्ञान अथवा शुद्ध पवित्र। एक अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी लोग सफेद ऊन के बने हुए चोगे पहनते थे। उनका आचरण शुद्ध होता था। अब प्रेमाश्रयी शाखा की यह विशेषता थी। सूफी प्रेमाश्रयी शाखा का काव्य प्रेम की पीर की व्यंजना का काव्य है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य प्रबंधात्मक और मुक्तक नहीं है। इनकी भाषा अवधि है, जिसमें काव्य ग्रंथ के प्रणयन पूर्व ईश्वर की उपासना की जाती थी। यह काव्य दोहा चौपाई में लिखा गया है। इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन को में प्रचलित कथाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। इसके प्रमुख कवि हैं कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, कासिम, नूर मोहम्मद और फाजिल शाह आदि। अब आती है हमारी सगुण भक्ति धारा। सगुण धारा के उपासकों का अवतार और लीला पर अधिक आग्रह रहा है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसी और सूरदास। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा मध्ययुगीन साहित्य का चहुमुखी विकास किया है। सगुण भक्ति धारा को दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। निर्गुण और सगुण दोनों के कवियों ने राम की उपासना की है। हिंदी के क्षेत्र में राम भक्ति कवियों के संबंध में और रामानंद से शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपराओं के आचार्य थे। वे अत्यंत उदार थे। सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य थे। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता यह रही कि यह काव्य प्रधानता लोक मंगल और सामाजिक मर्यादा का काव्य है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने अपने काव्य में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूपों, छंदों और लोक गीतों के रूप में प्रयोग किया। राम भक्ति काव्य के वैष्णव और शैव संप्रदाय के सामंजस्य लाने का इसमें प्रयास मिलता है। राम भक्तों के आराध्य देव राम विष्णु के अवतार और परम भक्त हैं। राम में भक्तिशील और सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। इस धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। इसके प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद, चौहान, हृदयराम, अग्रदास और बाल आदि। अब आती है हमारी कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। आचार्य वल्लभ ने कृष्ण को ही परब्रह्म पुरुषोत्तम कहा है। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान के
लीलामय मधुर रूप का वर्णन किया है। और इसकी यह विशेषता रही है कि इसमें साकार ब्रह्म की उपासना की गई है। ब्रह्म के लोक रक्षक एवं लोक रंजक की स्थापना की गई है। यह काव्य रहस्यवादी कविता का प्रारंभ है। व्यक्तिगत साधना और लोक साधना का महत्व है। प्रबंध, मुक्तक तथा खंड काव्य की रचना हुई। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में काव्य लिखा गया। इसके प्रमुख कवि रहे हैं सूरदास जी, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, चीत स्वामी, चतुर्भुज, नंददास, मीरा, रसखान। अब आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल का युग सामंतों राजाओं का युग रहा था। इस काल में अधिकांश कवि राजाश्रित रहते थे। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की संज्ञा दी। उनके इस नामकरण के विकल्प में विद्वानों ने श्रृंगार काल कहा, अलंकृत काल कहा, काव्य काल कहा और रीतिकाल, श्रृंगार काल जैसे नाम प्रस्तावित किए। रीतिकाल के प्रतिनिधि केशव, भूषण, पद्माकर, बिहारी और बोधा का संबंध प्रदेश से है। रीतिकाल को मध्य प्रदेश की देन भी कहा जाता है। अब रीतिकाल की विशेषताएं थी। इस काल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। काव्य के साथ साथ काव्यांगों जैसे रस, छंद और अलंकारों का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ है। मुक्तक कविता होने के कारण कवित्त, सवैया, दोहे आदि छंदों को कवियों ने अधिक अपनाया। कवि अधिकतर राजा के आश्रित होते थे, इसलिए इस काल में मौलिकता का अभाव रहा। कविता की भाषा ब्रज भाषा के समीप अधिक थी। अब आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक शब्द से सामान्यतः जो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उनमें से एक है मध्यकालीन मूल्यों से भिन्नता और दूसरा यह लौकिक दृष्टिकोण की स्वीकारोक्ति। समय की गति के साथ जब मध्यकालीन मूल्य और रचना दृष्टि जड़ता और रूढ़िवादिता में फंसकर अपनी सृजनात्मक संभावनाओं से रिक्त होने लगी, तब परिवर्तन का जो नया क्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आरंभ हुआ उसे आधुनिक काल कहा गया। इसका वर्गीकरण प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर आधुनिक काल को निम्नानुसार विभाजित किया गया है। सबसे पहले भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर द्वितीय युग दूसरा है हमारा द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल है 1900 से 1918। और फिर है हमारा छायावाद युग, यह है 1918 से 1938। फिर है छायावादोत्तर के बाद का, तो उसके है प्रगति काल, इसका समय है 1938 से 1953। और नई कविता या नवलिखन काल, इसका समय है 1953 से अब तक। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास। धन्यवाद।